आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ताना जीरी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक अरुणाचल का युवा होने के नाते आज अपनी आवाज़ आफरा 1978 की अगेंस्ट उठा रही हूँ। एंड हम जब आफरा का अगेंस्ट में बोल रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन कम्युनल वे। हम लोग किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप का अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग बस अपना फंडामेंटल राइट्स में जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया गया है, उनके लिए हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं। हम लोग ये किसी भाई बहन कम्युनिटी के ऊपर में नहीं लड़ रहे हैं। एंड हम लोग अभी तक देखा है कि जब भी इसका बेस पे झगड़ा हुआ है, कभी भी किसी को शांति नहीं मिली। हम लोग आज पीस के लिए, आज हम लोग हार्मनी के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। विद दिस आवर सिस्टर विल कंटिन्यू. And just want to tell you with short briefing that Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act 1978 ये जो कहता है कि first second point we don't have objection, but fifth point में यहाँ में ऐसे कहता है कि in order to convert from one faith to another you need to take intimation from the officers and वगैरह and all. But let me tell you that this is violating Article 25 and Article 21, which gives us the right to privacy and many. And as we know, आज के युवा होने के नाते we know that choosing a faith means like choosing your beloved spouse. Like this is a very intimate thing that we are doing it in our own life. We are not forcing anybody. So this is directly violating our Article 21 and many laws. And उसके बाद point number 8 में जब आप देखेगा, ये ऐसे कहता है कि the governments will be given the rights, उसको अधिकार मिला जाएगा कि ये एक्ट को लागू करने के लिए या प्रोसेस में फर्दर ले जाने के लिए उनको पूरा अधिकार है। जो भी लॉस या फिर कुछ रूल्स वो लोग बना सकते हैं ये एक्ट को आगे लाने के लिए। सो जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरी अरुणाचली दैट ऐसे अधिकार एक गवर्नमेंट का हाथ में सौंपना, दैट इज वेरी unconstitutional, because the orders and all the rules and regulation already has been given in our constitution. So regarding this act, one thing only I want to tell, this is not just based on religion, this is not about community or wagera everything. This is just violating the fundamental rights which was given to us, because Arunachal is not known as a single state या तो ऐसे नहीं जाना जाता. We are under the constitution, so we must follow and respect everything that the constitution has given to each one of us. So yeah. और हमारे बहुत सारे ऑडियंस होगा जिसको आर्टिकल बोलने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, तो कम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए इफ़ आई ब्रेक इट डाउन प्रैक्टिकली, ये लो बेसिकली अगेंस्ट है कन्वर्जन का, वो भी फोर्सफुल कन्वर्जन का अगेंस्ट है। तो इसमें हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी के लिए ओल्ड एज लोग को छोड़ दो, वो कब बहुत थोड़ा पॉपुलेशन में आ जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द मेजर पॉपुलेशन में ज़्यादा एडल्ट एंड यूथ लोग होगा, जो कि आई बिलीव कि आज का एडल्ट लोग इतना भी नाइव नहीं है कि वो लोग बिना नॉलेज का या फिर वो लोग को फोर्सफुली कराया जा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ वी सी यूथ लोग को देखा जाएगा तो वो लोग कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर मोर इनटू के-पॉप कल्चर या फिर कुछ वेस्टर्न कल्चर में, और वो लोग कुछ रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे। तो आई थिंक कि यहाँ में कोई कुछ फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो रहा है। दिस लॉ इज वेरी इररिलेवेंट टू मी, सो आई लाइक टू पास इट। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि फोर्सफुली कन्वर्जन, हम लोग का लाइफ को फोर्सफुली कन्वर्जन होने के हम क्रिश्चियन पे नहीं आया है। और स्पेशली लाइक मेरा नाम है हिके चौकी साहबा, और अभी हम मेरा पढ़ाई कंप्लीट करके अभी हम नेरिस पे मास्टर्स कर रहे हैं। सो आई एम नॉट लाइक 7 पीपल की मतलब जो बात सुन के यू नो लाइक फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाएगा, नहीं। टुडे आई एम हियर स्टैंडिंग अगेंस्ट द लाइक यू नो लाइक आफ्रा 1978। क्यों? वाई? बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। अब हम नुल मंगा तक नुल आराम रोज नुल फास्टिंग दो दब नुल के प्रेयर मीटिंग करने के लिए नुल हम पूरा बपतिस्म ना देब नुल हम पूरा के डीसी का पास जाना पड़ेगा, तो साइन लेना पड़ेगा। वो लोग पूरा जब कहते हैं पुलिस भेजेगा तब जाके नो बैप्टिज्म ले पाएगा, अपना प्रेयर पेशल कर पाएगा, फास्टिंग बेच पाएगा। नो मंगा तक है क्रिश्चियन हो हम लोग का। आप सोच के देखिए, आप सभी को पता है कि ये सिंपल सा एक SBI बैंक पे क्या करता है कि हम लोग को पूरा यहाँ हुआ घुमाता है। तो सोच के देखिए कि अगर DC ऑफिस में जाएगा, हमारा जन इंसान को कितना घुमाएगा वो लोग। कोई इंसान है जो इसका खिलाफ खड़ा है, हम लोग खिलाफ खड़ा है, वो लोग कितना घुमाएगा। इसलिए हम लोग अच्छा में खड़ा है हमारा राइट्स के लिए लड़ने के लिए। इसलिए अब बुरंगून सबको बोल रहे हैं कि मतलब ये जो हमारा 17 को हमारा क्या पीसफुल हमारा धरना होगा, आप सब जुड़िएगा। ओके, हमारा हंगर स्ट्राइक होगा सुबह का 9 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक। आप सब जुड़िए और साथ दीजिएगा, क्योंकि आप और हम आने वाला कल है। और स्पेशली दोस्त यूथ्स जो सुन रहे, जो हमको देख रहे हैं, वी वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू यूथ्स, दिस इज द राइट टाइम, द हाई टाइम वी शुड stand together and we should fight and we should ask questions for our fundamental rights. So बस इतना ही कहना था। Thank you so much. सर हो गया।